हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। अब तक हम लोगों ने देखा सिंक्रोनस मशीन और हमने पीवाईक्यूज लगाए यूपीपीसीएल, एसएससी, पीजीसीआईएल, इसरो, बार्क। इन सब के हमने बेटा क्या लगाया, पीवाईक्यूज हम लोगों ने सिंक्रोनस मशीन के लगाए। आज से हमारा नया सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन क्या होता है बच्चों? इंडक्शन मशीन हमारा एक जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर में और इंडक्शन मशीन में जो डिफरेंस है बच्चों वो ये है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों स्टेशनरी होती है, जबकि इंडक्शन मशीन में प्राइमरी वाइंडिंग मतलब स्टेटर एंड सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब रोटर, जिसमें सिर्फ स्टेटर जो हमारा है वो स्टेशनरी होता है और रोटर हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, जनरलाइज ट्रांसफार्मर, और हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर विच हैज रोटेटिंग सेकेंडरी। इसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन मशीन। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं इंडक्शन मशीन क्या होता है। इंडक्शन मशीन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा नया सब्जेक्ट जो है बच्चों वो है इंडक्शन मशीन। मशीन जब भी आएगा, मैंने आप लोगों को सिंक्रोनस मशीन में बताया था बच्चों, मशीन का मतलब मोटर एंड जनरेटर दोनों होगा, ठीक है। यहाँ मोटर और जनरेटर, इसको लिख लेते हैं इंडक्शन जनरेटर, और ये हमारी है इंडक्शन मोटर, ठीक है। इंडक्शन मोटर क्या काम करेगी बच्चों हमारा? इंडक्शन मोटर जो हमारा काम करेगी बच्चों वो करेगी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, एनर्जी को ट्रांसफर करेगी। और जनरेटर हमारा क्या काम करेगा? वो हमारा करेगा मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ये हमारा मोटर और जनरेटर का काम है। इंडक्शन मशीन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मोटर एंड जनरेटर इज कॉल्ड इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मोटर क्या करेगी बच्चों? इंडक्शन मोटर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, और इंडक्शन हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद बोथ ट्रांसफॉर्मर एंड इंडक्शन मोटर मशीन आर वर्किंग on the same principal operation, that is हमारी जो ट्रांसफार्मर है और इंडक्शन मशीन है वो दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं बच्चों। और वो प्रिंसिपल कौन सा है हमारा? वो है हमारा प्रिंसिपल फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा जो ट्रांसफार्मर है बच्चों वो और हमारी जो इंडक्शन मशीन है वो दोनों किस पे काम करेगी? सेम प्रिंसिपल पे काम करेगी, जिसका नाम क्या है? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रिंसिपल पे हमारी इंडक्शन मशीन, हमारी सिंक्रोनस मोटर किस पे काम कर रही थी? सेम प्रिंसिपल पे काम कर रही थी, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, इफ देयर इज एनी रिलेटिव स्पेस वेरिएशन और रिलेटिव टाइम वेरिएशन। हमारा जो रिलेटिव वेरिएशन है वो दो तरीके का होता है, स्पेस वेरिएशन एंड टाइम वेरिएशन। स्पेस वेरिएशन अगर है या टाइम वेरिएशन है तो हमारा क्या जनरेट होता था? ईएमएफ इंड्यूस होता था। वो ईएमएफ दो तरीके का हो सकता था, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारी इंडक्शन मशीन है या ट्रांसफार्मर है वो भी सेम प्रिंसिपल पे काम करेगा, वो है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? दैट्स व्हाई इंडक्शन मशीन is also called as generalized
जनरलाइज ट्रांसफार्मर हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इंडक्शन मशीन इज, एक सेकेंड, इंडक्शन मशीन इज नथिंग बट अ ट्रांसफार्मर with rotating secondary वाइंडिंग। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया बच्चों। जो हमारी इंडक्शन मशीन है वो कैसे काम करती है। हमारा ट्रांसफार्मर जब होता है तो ट्रांसफार्मर हमारी दो वाइंडिंग होती है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में सेम फ्रीक्वेंसी होती है, सेम फ्लक्स होता है और दोनों सेम क्या है, स्टेशनरी होती है दोनों वाइंडिंग। लेकिन इंडक्शन मशीन में हमारा प्राइमरी मतलब स्टेटर जो है वो तो बच्चों स्टेशनरी होता है, लेकिन जो हमारा रोटर है वो इसमें रोटेटिंग होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इंडक्शन मशीन इज नथिंग बट अ ट्रांसफार्मर विद रोटेटिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी मतलब रोटर, हमारा रोटर जो है वो रोटेट करता है और जो हमारा स्टेटर है वो स्टेशनरी होता है। तो जो हमारा रोटर रोटेट करता है उसकी वजह से हम लोग इंडक्शन मशीन को क्या कहते हैं, पहले तो हम लोग इसको जनरलाइज ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। और उसी ट्रांसफार्मर में जब सेकेंडरी वाइंडिंग घूमने लग जाएगी तो हम इसको इंडक्शन मशीन बोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसके मोड देखते हैं बच्चों। दो मोड होते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। नहीं आया है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे मोड्स कि हमारी इंडक्शन मशीन जो है वो मोटरिंग मोड में कब काम करेगी और जनरेटिंग मोड में कब काम करेगी। तो चलिए इसके बाद हम लोग वो देखते हैं। पहला है बच्चों हमारा मोटरिंग मोड। अब मोटरिंग मोड में होगा क्या, जो हमारा एनआर है, मैंने आप लोगों को सिंक्रोनस मशीन में बताया था एनआर क्या था, रोटर की जो हमारी स्पीड है वो कम होगी सिंक्रोनस स्पीड से। तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे मोटरिंग मोड। अब दूसरा जो मोड है बच्चों हमारा वो क्या है, वो है हमारा जनरेटिंग मोड। जनरेटिंग मोड में क्या होगा, जनरेटिंग मोड में हमारी जो रोटर की स्पीड है वो ज्यादा होगी किससे, सिंक्रोनस स्पीड से। तो एन आर इज ग्रेटर देन एन एस। ठीक है, ये इससे ज्यादा होगी। अब हम लोग यहां लिख लेते हैं एन आर क्या है बच्चों, रोटर स्पीड। एन एस क्या है हमारी, सिंक्रोनस स्पीड। यहां तक आपको समझ में आया होगा। मोटरिंग मोड में क्या होगा, हमारे रोटर की स्पीड कम होगी सिंक्रोनस स्पीड से, और जनरेटिंग मोड में हमारा क्या होगा बच्चों, हमारी जो रोटर की स्पीड है वो ज्यादा होगी सिंक्रोनस स्पीड से। अब आप एक नोट करके यहां पे लिखिए, बट व्हाट इफ एन आर इज इक्वल्स टू एन एस। अगर हमारा एन आर इज इक्वल्स टू एन एस होता है तो वो हमारा क्या होगा, आप लोगों को मैंने सिंक्रोनस मशीन में पढ़ाया था, जब ये हमारी कंडीशन होती है तो वो सिंक्रोनस स्पीड की कंडीशन होती है। जब एन आर इक्वल टू एन एस हो जाता है उसी को हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड हमारी मशीन ने कवर कर लिया है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक सेकेंड, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सिंक्रोनस स्पीड, और इस पे द मशीन विल नॉट ऑपरेट। इस कंडीशन पे जो हमारी मशीन है वो स्टार्ट नहीं होगी। अब यहां पर आप एक नोट लिखेंगे, इंडक्शन मशीन doesn't operate at
synchronous speed, that's why we call it as, क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको, असिंक्रोनस। इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, असिंक्रोनस मशीन। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या देखा, हमने मोड्स देखे। पहला मोड था हमारा मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड में रोटर की स्पीड जो होगी बच्चों वो सिंक्रोनस स्पीड से कम होगी। जनरेटिंग मोड में जो हमारी रोटर की स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होगी। और हमारा एन आर इज इक्वल टू, अगर एन एस है मतलब रोटर स्पीड इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड है, तो ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड का। एन आर इज इक्वल टू एन एस मीन सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड पे हमारी जो इंडक्शन मशीन है वो क्या करेगी बच्चों, ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक है हमारी इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे जब ऑपरेट नहीं करेगी, इंडक्शन मशीन डजंट ऑपरेट एट सिंक्रोनस स्पीड। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या है, असिंक्रोनस मशीन। कई बार आपसे पूछ लेता है इंडक्शन मोटर का या इंडक्शन मशीन को हम किसी और नाम से क्या बुलाते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें असिंक्रोनस मशीन में दे देगा, तो आपको ये सिंक्रोनस मशीन उसमें लगाना है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 2 तरीके की वाइंडिंग होती है, इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं, फिर हम दोबारा से लिखते हैं। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा सारा कुछ। अब हम लोग देखते हैं इसमें वाइंडिंग कैसे कैसे होती है। तो बच्चों इसमें भी सेम प्रोसेस है, 2 तरीके की वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग कहाँ होती है बच्चों, स्टेटर पे। रोटर वाइंडिंग, रोटर पे। स्टेटर वाइंडिंग हमारी कैसी वाइंडिंग है, स्टेशनरी वाइंडिंग है। रोटर वाइंडिंग हमारी कैसी वाइंडिंग है, रोटेटिंग वाइंडिंग है। स्टेटर वाइंडिंग पे हम क्या सप्लाई देंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 2 वाइंडिंग हम लोग इस पे करते हैं। ठीक है, अब वो 2 वाइंडिंग कौन कौन सी है बच्चों, पहली जो हम कर देंगे वो हमारी कौन सी होगी, स्टेटर वाइंडिंग। दूसरी जो हम लोग करेंगे वो हमारी कौन सी होगी बच्चों, वो होगी रोटर वाइंडिंग। अब स्टेटर वाइंडिंग कहां पर होगी, स्टेटर पे होगी। इसको ऐसे लिख देते हैं, वाउंडेड ऑन स्टेटर। और हमारी रोटर वाइंडिंग कहाँ होगी, वो रोटर पे होगी, वाउंडेड ऑन रोटर। स्टेटर वाइंडिंग हमारी नेचर में कैसी होगी बच्चों, स्टेशनरी होगी, स्टेशनरी वाइंडिंग होगी। रोटर वाइंडिंग हमारी कैसी होगी, रोटेटिंग होगी। इसको हम लोग कैसे सप्लाई देंगे, 3 फेज सप्लाई हम इसको देंगे, कहाँ पे, और ये हमारी रोटर वाइंडिंग जो होगी वो कैसी होगी, 3 फेज हम कहाँ पे देंगे, 3 फेज वाइंडिंग पे देंगे। जैसे हम लोग सिंक्रोनस मशीन में देते थे स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई, हम लोग किसको देते थे, 3 फेज वाइंडिंग को। सेम हम क्या देंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे, 3 फेज वाइंडिंग को सप्लाई देंगे। और जब हम सप्लाई देते थे तो क्या होता था बच्चों, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। इसको हम लोग क्या कहते थे, आरएमएफ कहते थे। और इसकी स्पीड क्या होती थी, एनएस होती थी। ठीक है, अब रोटर की स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, एनआर हो जाएगी। एनआर हमारी क्या है, रोटर स्पीड है। ठीक ठीक है, अब हम लोगों ने यहां से क्या देखा, मैं आपको फिर से बता देता हूं। इंडक्शन मशीन में हमारी 2 तरह की वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग कहाँ होती है, माउंटेड ऑन स्टेटर। रोटर वाइंडिंग कहाँ होती है, माउंटेड ऑन रोटर। स्टेटर वाइंडिंग जो है वो स्टेशनरी होती है, और जो हमारी रोटर वाइंडिंग है वो रोटेटिंग होती है, मतलब वो घूमती है। ठीक है, और हमारी जो स्टेशनरी वाइंडिंग है वो 3 फेज वाइंडिंग होती है, और उसमें हम 3 फेज की सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। 3 फेज सप्लाई जब हम किसी भी 3 फेज वाइंडिंग को देंगे
तो उसमें बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वो ns स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। और रोटेट जो हमारा रोटर घूम रहा है उसकी तो स्पीड हमारी nr है ही, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या देखा कि हमारी जो सिंक्रोनस मशीन थी उसमें हम लोग क्या देखते थे, इस पे हम लोग 3 फेज सप्लाई देते थे और उस पे हम लोग डीसी सप्लाई देते थे। आज इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमने 3 फेज सप्लाई यहाँ पर तो दी है, लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी सप्लाई नहीं दी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंडक्शन मशीन इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन लाइक अ ट्रांसफॉर्मर। हमारी जो इंडक्शन मशीन है वो ट्रांसफॉर्मर की तरह क्या है, सिंगली एक्साइटेड। अब ट्रांसफॉर्मर में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग पे हम लोग सप्लाई देते हैं। अब हम इंडक्शन मशीन में क्या करेंगे, हम लोग स्टेटर पे सप्लाई देंगे। तो ये भी हमारी सिंगली एक्साइटेड मशीन है, ट्रांसफॉर्मर भी हमारी सिंगली एक्साइटेड मशीन है। सिंक्रोनस मशीन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सिंक्रोनस मशीन इज अ मशीन विच आर डबली एक्साइटेड। वो डबली एक्साइटेड थी, क्यों थी, क्योंकि उसमें हम लोग स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई दे रहे थे और रोटर पे हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे थे। तो दो डबली एक्साइटेड मशीन ये हो गई। और हम लोग इंडक्शन मशीन हो या हो हमारा ट्रांसफॉर्मर, वो हमारी कैसी है, सिंगली एक्साइटेड मशीन है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझे बताइए जरूर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो हमने क्या देखा बच्चों, इन ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर ऐसे लिखते हैं बच्चों, इन ट्रांसफॉर्मर वी यूज प्राइमरी वाइंडिंग टू सप्लाई एंड इन इंडक्शन मशीन we use stator to supply the machine, ठीक है बच्चों। ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग पे सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करने के लिए। और इंडक्शन मशीन में हम लोग क्या करते हैं, स्टेटर को सप्लाई देते हैं इंडक्शन मशीन को स्टार्ट करने के लिए। अब हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, फेजर डायग्राम of transformer and induction machine will be almost same, ठीक है, will be almost same। जो हमारा फेजर डायग्राम है बच्चों ट्रांसफॉर्मर का और इंडक्शन मशीन का, वो लगभग सेम है। अंतर क्या आएगा, आपने देखा ही बस, इसमें जो हमारी सेकेंडरी मतलब रोटर है वो घूम रहा है, बाकी एक सेम है ट्रांसफॉर्मर की तरह। प्लस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड इंडक्शन मशीन रिमेन्स सेम। हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा ट्रांसफॉर्मर का और इंडक्शन मशीन का वो बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। फेजर डायग्राम में थोड़ा बहुत हमारा अंतर होता है। और एक सेकंड आप रुकिएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट हम लोग जब पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर, तो मैग्नेटाइजिंग हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नेटाइजिंग करंट को आई म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ एन इंडक्शन मोटर is 30 to 50% of rated
करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है बच्चों, वो हमारा क्या होता है, एक करंट होता है जो हमारी ट्रांसफार्मर, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें एक हमारी चेन बन के आती है जिसमें हमारा इस तरीके का इंडक्टेंस और रिएक्टेंस का सर्किट बनता है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। तो इसमें हमारा क्या होता है, आई म्यू फ्लो होता है और इसमें आई डब्ल्यू, इसको हम कहते हैं वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट, और इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ये ट्रांसफार्मर में जो इसकी वैल्यू होती है बच्चों, वो बहुत कम होती है, 1 to 2% होती है। और हमारी जो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है इंडक्शन मशीन में, वो कितनी होती है, 30 to 50% ऑफ रेटेड करंट। ठीक है, अब ऐसा हमारा होता क्यों है, ट्रांसफार्मर में हमारा क्या होता है, फ्लक्स जो है हमारा बच्चों वो क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। अब क्या होगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उसकी जो हम लोग कोर बनाते हैं बच्चों, वो किससे बनाते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मटेरियल की कोर बनती है। मैग्नेटिक मटेरियल का जो हमारा रिलक्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। रिलक्टेंस कम होने से क्या होगा, रिएक्टेंस ज्यादा होगा। रिएक्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा, करंट कम होगा। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो उसमें ये वैल्यू कम होती है। लेकिन इंडक्शन मशीन में क्या होता है, जो हमारी कोर बनती है उसमें हमारी एयर के लिए भी जगह होती है बच्चों। ठीक है, तो उसमें जब हवा हुई, एयर का जो हमारा रिलक्टेंस होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। हम लोग बहुत पहले से ये चीज जान रहे हैं कि जो फ्लक्स है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो एमएमएफ भी बढ़ेगा। और एमएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एमएमएफ इज इक्वल टू हमारा होता है एन इंटू आई। तो यहाँ पे करंट कौन सा है हमारा, म्यू। तो जब हमारा एमएमएफ बढ़ रहा है और हमारे नंबर ऑफ टर्न्स एन कांस्टेंट होते हैं, तो हमारा ये आई म्यू भी बढ़ेगा। आई म्यू के बढ़ने से क्या होगा, जो हमारा पावर फैक्टर है cos फाइव, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो इंडक्शन मशीन के केस में 30 to 50% होता है। और ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर में जो हमारी कोर का मटेरियल है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, जिसका रिलक्टेंस कम होता है। रिलक्टेंस कम होने की वजह से उसका रिएक्टेंस जो है बच्चों वो बढ़ जाता है और करंट घट जाता है। हमारा इंडक्शन मशीन में जो रिलक्टेंस है, वहां पे जो एयर है, मीडियम हमारी एयर है, तो उसका एयर गैप ज्यादा होगा। एयर गैप ज्यादा होने की वजह से हमारा रिलक्टेंस ज्यादा होगा, जिससे हमारा रिएक्टेंस कम हो जाएगा। रिएक्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा बच्चों, हमारा करंट बढ़ जाएगा। अब करंट बढ़ने से हमारा हमेशा, ये आप लोग हमेशा याद रखिए, करंट की वैल्यू जब भी बढ़ेगी तो पावर फैक्टर हमारा cos फाइव हमेशा घटेगा। और पावर फैक्टर हमारा घटना नहीं चाहिए, वरना हमारे लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, कोई भी डाउट आप लोगों को आए आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, अब क्या डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, जो हमारा ट्रांसफार्मर है बच्चों, वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में उसमें क्या क्या सेम होता है, फ्लक्स सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वोल्टेज सेम होता है हमारा। ठीक है, और वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन करके ट्रांसफार्मर की हेल्प से कम ज्यादा कर पाते हैं। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। और अब हम लोग बात करेंगे किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। हम लोगों ने क्या देखा, लिखते हैं इंडक्शन मशीन इज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन। एक सेकेंड रुकिएगा। Because frequency of rotor is equal to is slip times of a
सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब हम लोगों ने यहां से क्या देखा बच्चों, हम लोगों ने देखा इंडक्शन मशीन इज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन, पहली बात। और जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो क्या है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, और ये हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। दूसरा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर है वो इक्वल है स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारा एफ आर क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी है, एस हमारा क्या है बच्चों, स्लिप है, और एफ हमारा क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हमारा जो, एक मिनट, ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या देखा, इंडक्शन मशीन जो है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन है, और हमारा ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मशीन है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, जबकि हमारे इंडक्शन मशीन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन है। इसीलिए बेटा इस मशीन को जाना जाता है क्योंकि ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन है। सिंक्रोनस मशीन हमारी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करती थी, ट्रांसफार्मर हमारा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, लेकिन इंडक्शन मशीन हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। रोटर की फ्रीक्वेंसी हमेशा इक्वल होगी स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। जब मैंने आप लोगों को सिंक्रोनस मशीन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था, अगर कभी भी सिंक्रोनस मोटर से, सिंक्रोनस जनरेटर से, या फिर किसी सिंक्रोनस मशीन से क्वेश्चन आता है और आपसे स्लिप का जिक्र करता है क्वेश्चन में, कोई भी ऑप्शन आपको दिया हो, आपको हमेशा स्लिप जीरो लगानी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी वो थी सिंक्रोनस मशीन, वो कैसे काम करती थी बच्चों, वो हमारी काम करती थी एन आर इज इक्वल टू एन एस पे, और रिलेटिव स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाते थे तो ये वैल्यू हमारे सिंक्रोनस मशीन में हमेशा जीरो रहती थी। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, हमारा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी में जब डिफरेंस हमारा आएगा तो उसमें हमारे सिस्टम में स्लिप जनरेट होगी, और ये स्लिप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, इंडक्शन मशीन इज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन। इंडक्शन मशीन इज एन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, मशीन लिख लेते हैं इसको, ये डिवाइस ही ठीक है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा, प्राइमरी यानी स्टेटर, सेकेंडरी मतलब रोटर हमारा क्या होगा, प्राइमरी हमारी स्टेटर जो है वो स्टेशनरी रहेगा, और जो रोटर है वो रोटेटिंग रहेगा। इसका जो मैग्नेटिक सर्किट होता है हमारा, मैग्नेटिक सर्किट ऑफ एन इंडक्शन मशीन इज discontinuous and I mu means magnetizing current is more। ठीक है बच्चों, अब तक हमने यहाँ क्या देखा, अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो एक इंडक्शन मशीन का मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन हम लोग देखेंगे। स्टेटर कैसा होता है, रोटर कैसा होता है, कैसे स्लॉट्स इसमें बनते हैं। 3 तरह के स्लॉट्स हमारे इसमें होते हैं, ओपन स्लॉट्स, सेमी ओपन स्लॉट्स एंड क्लोज स्लॉट्स। तो वो तीनों तरह के हम लोग स्लॉट्स देखेंगे। मैंने आज आप लोगों को जो बताया है उसमें से आपको जो जो याद रखना है वो मैंने इधर, बस इस पेज को आप याद रखिए, ये फॉर्मूला आप याद रखिए।
फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इंडक्शन मशीन जो है वो हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन है। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर हम इस मशीन को यूज कर सकते हैं। इंडक्शन मशीन जो है वो एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, जबकि ट्रांसफार्मर हमारा एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर हमारा एनर्जी कन्वर्ट नहीं करता है, वो हमारा एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस नहीं है। उसमें हम कोई भी प्राइमरी से सेकेंडरी में एनर्जी हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर कभी पूछा जाए ट्रांसफार्मर इज एन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस और नॉट, तो आपको श्योर होकर लगाना है कि नहीं, वो एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस नहीं है, उसमें कोई भी एनर्जी कन्वर्जन नहीं होती है। इंडक्शन मशीन जो है हमारी वो एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। स्टेटर जो है बच्चों हमारा वो स्टेशनरी पार्ट है, रोटर जो है वो रोटेटिंग पार्ट है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट जो होगा इंडक्शन मशीन का वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, और एक ये आपको फॉर्मूला इसमें से याद रखना है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन कल से। ये आप इंट्रोडक्शन में आपको कोई दिक्कत आए या आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में बताएं। बाकी हम लोग कल अब शुरू करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन। अच्छे से पढ़िए, वैकेंसी आने वाली है यूपीपीसीएल में, और भी हो सकता है किसी और डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाल दी जाए। एसएससी जेई का 2024 का कैलेंडर आउट हो चुका है। आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, खूब वैकेंसी अब आने वाली है, यूपीपीसीएल भी वैकेंसी रिलीज करने वाला है। मन लगा के पढ़िए, कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं। हर हर महादेव। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।